मेरे विचार में अपना ये श्लोक हो गया था, है ना? फिर भी गैप पड़ गई थी, इसलिए थोड़ा इसकी तरफ मैं ध्यान बटाता हूँ। ये श्लोक आपके लिए और हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान यहाँ बता रहे हैं, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। ये ज्ञान की अग्नि जो है, ये ज्ञान की अग्नि आपके कर्म को, जैसे हम लोग मतलब क्या कहना चाहिए, किसी बाहर की चीज में सब्जी वगैरह हम लोग जो लाते हैं बाहर से, उसमें क्या कहना चाहिए, ऐसी चीजें हो सकती हैं जो हमको घातक हो, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको धोते हैं, बाद में फिर उसको हम हमारे हिसाब से जब सब्जी बनाते हैं तो हम उसमें मसाला डालते हैं, उसको गर्म करते हैं। वो जो अग्नि है, वो अग्नि उसमें जो ऐसे तत्व हैं जो घातक हो, उनको जला डालती है, उनको समाप्त कर देती है। वैसे ये कर्म जो है, ये कर्म हमको ज्ञान की अग्नि में जलाकर, है ना, हमको इन कर्मों का जो वो जो कर्म की गति है, उसमें वो जो फ्रक्टिफाई होने की, फल देने की जो कैपेसिटी है, उसको दग्ध बीज करना चाहिए। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है, आप अपना कैनवास थोड़ा बड़ा करिए, और वो जो कैनवास है, अभी हम लोग जैसे अभी अपनी चर्चा चल रही थी, हम हमारे जीवन के इन प्रसंगों को बड़ी गंभीरता से लेते हैं। ये हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है, हम उसको पूरी तरह से निभाने के लिए कटिबद्ध है। नथिंग रॉन्ग इन दैट। हमारी चर्चा जो है, हम लोग सब गृहस्थाश्रम के लोग हैं, हमको हमारे कर्तव्य, विहित कर्तव्य करना है, ये तो भगवान कृष्ण ने बोल दिया। लेकिन जब ज्ञान की अग्नि जो है, उसमें से जब हम कर्म निकालते हैं बाहर, तो वो ज्ञान की अग्नि हमको क्या दे के जाती है? वो बोलती है कि बेटा ठीक है, तुमको जन्म मिला, तुम इन कर्मों के साथ जुड़े हुए हो, ये तुम्हारे जो कर्म है, ये कर्म तुम्हारे अकाउंट में जमा हो गए, लेकिन तुमने किया, ये अगर भाव रहेगा, तो फिर उसके बाद ये कर्म जो है, ये कर्म कर्म मैंने किया है, उसका फल मुझे मिलना चाहिए, ये अगर आसक्ति रहेगी कर्म के प्रति और फल के प्रति, तो ये कर्म जो है, ये बीज रूप में वहां पर रहेगा तब तक, जब तक कल्प, मतलब जब तक ब्रह्मा का दिवस है, ब्रह्मा की रात्रि है, आपका ये अनंत प्रवास चलता रहेगा। इस कर्म को दग्ध बीज ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि कर्माणम तमाहु पंडितम बुध। जब हम इसको दग्ध बीज करके, जब हम इसको स्वीकार करते, तो दग्ध बीज कैसे किया जाए? हमारा कैनवास थोड़ा बड़ा करिए। हमारा अस्तित्व जन्म के पहले भी था और मृत्यु के बाद भी रहेगा, लेकिन अभी हमारा जो अस्तित्व है वो शरीर सापेक्ष है। हमारा अस्तित्व जो शरीर सापेक्ष है, उसका एनालिसिस करिए। ये शरीर सापेक्ष है, परिस्थिति सापेक्ष है, वस्तु और व्यक्ति सापेक्ष है। ये इस प्रकार का ये जो सापेक्षता है, रिलेटिविटी है, और फिर उस रिलेटिविटी को जब हम एनालाइज करते हैं तो पता चलता है ये परिवर्तनशील है, ये अनित्य है। अगर ये अनित्य है तो ये हमारे साथ हमेशा नहीं रह सकता। आप अपने जीवन के प्रवास को एनालाइज करिए। आपने जो प्रवास अभी तक कर लिया है, स्कूल में, कॉलेज में, आप वापस उसको रिविजिट नहीं कर सकते। वो परिस्थिति बदल गई। उसी प्रकार से बड़े कैनवस पे जब हम देखते हैं, तो हमारे पहले भी बहुत लोग आए, हमारे बाद में भी बहुत लोग आएंगे। वो अपना अपना विहित कर्तव्य बड़ी निष्ठा के साथ, बड़ी लगन के साथ करेंगे, उसमें अपने आप को झोंक देंगे और करेंगे। वो कर्म अच्छा होना चाहिए। ये सब वही करेंगे जो हम कर रहे हैं, उसी प्रकार से करेंगे। आप खुद देख लीजिए। तो ये जो है कुल मिला के इसका गणित ये हो गया कि शरीर सापेक्ष जो भी है, वो अनित्य होने की वजह से वो उस पिक्चर का हिस्सा है जिसमें आपको रोल प्ले दिया हुआ है। वो रोल तो करना है, उसमें अपने आप को घुसा के करना है। वो रोल की वास्तविकता जो है वो तभी तक है जब तक वो रोल में आपका अस्तित्व है। जब आप रोल में से बाहर निकल जाते हैं और फिर आप बढ़िया चाय पी रहे हैं, डायरेक्टर बैठा है, प्रोड्यूसर बैठा है, और वो सब आपकी स्तुति कर रहे हैं कि क्या सुंदर रोल किया है, ये मेमोरेबल रोल हो जाएगा। वो जो जब आप उसमें से अलिप्त हो जाते हैं और बात चलती है, रोल बहुत अच्छा हो गया, पिक्चर हिट हो जाएगी, आपका रोल मेमोरेबल हो जाएगा, ये सब सुनने के बाद हमको ये समझ में आता है कि मैं अलग हूं, रोल अलग था, वो पिक्चर का हिस्सा है। कुल मिला के ये जो प्रकृति ने, ये जो योग माया ने अपनी पिक्चर बनाई है, ये पिक्चर में हमको, हमारा सौभाग्य है कि हमको रोल मिला है, और वो भी बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़े भाग्य हमारे कि हमको मनुष्य जन्म देकर हमारे रोल की कीमत बढ़ा दी है ना। आज हमको ऐसे रोल करने का मौका मिलता है जिससे देश का, मतलब अपने दुनिया का नक्शा बदल सकता है। जो अभी अपन कर्म कर रहे हैं,
इस कर्म का थोड़ा गणित आप समझ लीजिए। ये जो कर्म हम कर रहे हैं, बड़ा सुंदर कर्म हमसे करवाया जा रहा है। ये जो सत्संग है, ये सत्संग भगवत गीता के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। भगवत गीता भगवान कृष्ण की वाणी है और भगवान कृष्ण साक्षात कृष्णम वंदे जगत गुरुम हमको प्रेरणा दे रहे हैं कि बेटा मेरे पास आओ। इस जन्म का सार्थक करने के लिए हमको परमात्मा से जुड़ने का मौका जो बार बार भगवान कृष्ण हमको उद्बोधन करके दे रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है कि हम आज इस सत्संग की तरफ मुड़ गए। अलग अलग ढंग से, अलग अलग प्रकार से लोग भगवत गीता से जुड़ते हैं। हमारा पर्पस ये नहीं है कि हम आपको श्लोक कंठस्थ करवाएं। हमारा पर्पस ये नहीं है कि हम आपको श्लोक शास्त्रोक्त ढंग से अच्छे से बोलना सिखाएं। ये अभी आपके इस उम्र में पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसका मथितार्थ जो है, उसमें जो गंभीरता है, उसका अर्थ जो है, वो अगर आपके जीवन में उतर गया तो आपका जीवन सार्थक हो गया। इसलिए अलग अलग एज ग्रुप के लिए हमने अलग अलग मॉड्यूल्स तैयार किए हैं। छोटे बच्चे जो हैं उनको भगवत गीता कंठस्थ करवाई जा रही है, उनको उसके फोनेटिक्स सिखाए जा रहे हैं। अभी मैं जबलपुर आया था, वो जो बच्चे थे उनके साथ मैंने 2 घंटा सत्संग किया। उनको भगवत गीता के श्लोक जो है वो श्लोक उनसे पढ़वाए और अच्छे से पढ़वाए और फिर हमने उनको बोला ये श्लोक आप कंठस्थ कर दीजिए। उस उम्र में, छोटी उम्र में 8 से लेकर 12-14 साल तक वो उनके लिए सही फॉर्मेट है, लेकिन आपके लिए वो जो है वो अनावश्यक है। आपके लिए उसका अर्थ समझना जरूरी है। जब वो बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उसका अर्थ समझ में आ जाएगा। इसलिए ज्ञान की अग्नि जो है, उस अग्नि, जैसे हम लोग बाहर की चीज लाकर उसको तावे पे सेकते हैं या उसको जब सब्जी में कन्वर्ट करते हो गर्म करते हैं अग्नि के ऊपर, इसलिए यहाँ पर भगवान कृष्ण ने ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, वो जो कर्म है उस कर्म में जो मतलब विषैला तत्व है, जो अनावश्यक तत्व है, जो घातक तत्व है, उसको समाप्त करने के लिए ज्ञान की अग्नि। अनावश्यक तत्व क्या है? अनावश्यक तत्व उसमें जो हमारी आसक्ति है, जिसकी वजह से हम उसमें चिपक जाते हैं कर्म के प्रति और फल के प्रति, उसको जला डालो। फिर वो कर्म जो है वो कर्म एक्सेप्टेबल है। उसके बाद हम उसकी सब्जी, रोटी सब्जी सब कुछ खाते हैं कि नहीं? तो बाहर की जो चीज लाई थी उसको हम पकाते हैं, उसको हम एक प्रोसेस में डालते हैं और फिर उसके बाद उसका स्वीकार करते हैं, तब वो पैलेटेबल होता है। उसी प्रकार से ये जो कर्म है, ये कर्म पूजा है भगवान की। हमसे जो कर्म करवाया जा रहा है, इस कर्म को अच्छे से करके परमात्मा को समर्पित कर दिया। कठिन है, इतना आसान अगर होता तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना आसान नहीं है, कठिन है, क्योंकि हम लोग गृहस्थ आश्रम में हैं, इसलिए हमारे लिए पेपर थोड़ा डिफिकल्ट है। और इसलिए भगवान बोलते हैं ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधः, उसको अच्छे लोग, विद्वान लोग भी पंडित मानते हैं। इसलिए गृहस्थ आश्रम में रहकर उस ज्ञान की अग्नि को हमेशा जलाए रखते हुए कर्म करना। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम तम बुधाः पंडितम आहु, जिसके संपूर्ण कर्मों के आरंभ संकल्प और कामना से रहित हैं तथा जिसके संपूर्ण कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से जल गए हैं, उसको ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। और फिर हमने इसका एनालिसिस किया था। इसका मतलब ये नहीं कि संकल्प नहीं करना चाहिए, हम लोग संकल्प करके जिंदगी जीते हैं, वो संकल्प रोल प्ले का हिस्सा है। ये अगर क्लियर है तो रोल प्ले करने के लिए संकल्प तो करना पड़ेगा ना। कौन सा डायलॉग है वो डायलॉग याद करना पड़ेगा, उसको कैसे डीले। संकल्प विकल्प जो है, वो संकल्प विकल्प, आपका संकल्प विकल्प अगर परमात्मा के संकल्प विकल्प के साथ सिंक करता है तो फिर वो सिद्धि में जाएगा। अगर सिंक नहीं करता है तो सिद्धि में नहीं जाएगा। अगर सिद्धि में जाएगा तो हम सुखी, अपने आप को सुखी मान लेंगे, देखो मैंने सोचा और हो गया। अगर नहीं हुआ तो हम दुखी हो जाएंगे। देखो, मैन प्रोपोजेस गॉड डिस्पोजेस, मेरी एक भी चीज भगवान मानने को तैयार नहीं है, हम भगवान के साथ दुश्मनी मोल ले लेते हैं। भैया वो जो हमारा जो मन है वो समष्टि मन के साथ मतलब इक्विलिब्रियम में है, डायनामिक इक्विलिब्रियम में। जब वो सिंक करता है तो बात हो जाती है, जब सिंक नहीं करता है तो बात नहीं होती है। इसलिए जैसे अभी मतलब यानी अपनी शादी की बात चल रही है, उस समय जो मंत्र बोला जाता है, तदेव लग्नम सुदिनम तदेव तारा बलम चंद्र बलम तदेव विद्या बलम दैव बलम तदेव लक्ष्मी पते तेन्द्रियुगम स्मरामि। ये जो विवाह का योग है, ये विवाह का योग भी देखिए कितने बल,
इतने सारे बल, विद्या बल, दैव बल, चंद्र बल, ये सारे के सारे बल, मतलब सृष्टि जब आपको सपोर्ट कर रही है, उस महासंकल्प के साथ, वो जो समष्टि मन के संकल्प के साथ जब सिंक हो जाता है, तो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है जो उस मुहूर्त को टाल दे। वो मुहूर्त के हिसाब से होना ही है, ये हमारी श्रद्धा है। तो इसलिए सुख दुख में मत जाइए। अगर आपका संकल्प विकल्प जो है वो उसके साथ अगर मैच कर गया, सिंक कर गया, तो घटना हो जाएगी, बड़े आसानी से हो जाएगी। और अगर सिंक नहीं हो रहा है तो फिर आप कितो भी मेहनत कर लीजिए, वो नहीं हो पाएगा। इसलिए वही है वही जो राम रचि राका, को करी तरक बढ़ावे साका। तुलसीदास जी ने ऐसे ही नहीं बोला, अनुभव की बात थी। इसलिए कोशिश जो है वो हम करते रहते हैं, लेकिन ये सारा काम संकल्प वर्जिता हो गया, बहुत अच्छी बात है। नहीं हुआ कोई बात नहीं, परमात्मा की जैसी इच्छा, प्रभु की जैसी इच्छा। ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम, तो वो एक एटीट्यूड पहला, और दूसरा ज्ञान की अग्नि, ये कर्म आपने परमात्मा को समर्पित कर दिया। आगे में श्लोक आएगा, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिनः। ये जो बड़ा यज्ञ चल रहा है, उस यज्ञ में आपको भी आहुति देनी है, ये कर्म है। और उस कर्म जो आप आहुति दे रहे हैं, तो अपन क्या बोलते हैं, हम ये बोलते हैं अग्नये स्वाहा इदम नो मम। आपने अग्नि को समर्पित कर दिया, वरुण को समर्पित कर दिया, इंद्र को समर्पित कर दिया। ये देवता जो हैं, ये देवता संचालन कर रही है, भीतर से भी और बाहर से भी। ये देवता जो है, अग्निर्वाग भूतवा मुखम प्राविशत, है ना। सूर्य जो है उसका हमारे अक्षी के साथ, आंख के साथ संबंध है। इस प्रकार से बाहर और भीतर जो फोर्सेस काम कर रही हैं, वो सारी फोर्सेस जो है वो ऑपरेट कर रही हैं, इसलिए हमको लगता है कि हम कर रहे हैं। कुल मिला के ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम तम बुधाह पंडितम आहु, इसका हमने विश्लेषण किया था। इसका सम एंड सब्सटेंस जो है, वहां पर मैं सिर्फ आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। तमाहु पंडितम बुधा, जो कर्मों का स्वरूप से त्याग करके परमात्मा में लगा हुआ है, उस मनुष्य को समझना तो सुगम है, क्योंकि संन्यास ले लिया और हिमालय में चला गया। पर जो कर्मों से किंचन मात्र भी लिप्त हुए बिना तत्परता पूर्वक कर्म कर रहा है, उसे समझना कठिन है। संतों की वाणी में आया है, त्यागी शोभा जगत में करता है सब कोई, हरिया गृहस्थी संत का भेदी बिरला होए। बहुत सुंदर है। तात्पर्य यह है कि संसार में बाहर से त्याग करने वाले त्यागी पुरुष की महिमा तो सब गाते हैं। अरे महाराज आए हैं, देखो साधु महाराज आए हैं, वो अपना भगवा धारण किए हैं, हटो हटो, उनको स्टेज पे जगह दी जाती है। सब लोग उनके बराबरी में कोई बैठेगा नहीं, सब लोग नीचे बैठेंगे, क्योंकि उन्होंने भगवा धारण किया हुआ है। एक हमारी मान्यता है कि वो संत हैं, वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत सिद्ध हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। एक साधारण गृहस्थ आदमी जो है, जो अपने दिन के सारे व्यवहार कर रहा है, लेकिन वो पहुंची हुई हस्ती है, उसने ज्ञान की अग्नि से सारे कर्म जो है उसी में से छान के लेता है, उसी में से पका के लेता है वो कर्म। वो जो है हम उसको भूल जाते हैं, हम उसका मतलब क्या कहना चाहिए, उसको कीमत नहीं देते हैं। वो मुस्कुराता रहता है, उसने इस तत्व को समझ लिया। तात्पर्य यह है कि संसार में बाहर से त्याग करने वाली त्यागी पुरुष की महिमा तो सब गाते हैं, पर गृहस्थ में रहकर सब कर्तव्य कर्म करते हुए भी जो निर्लिप्त रहता है, उस भीतर का त्याग करने वाले पुरुष को समझने वाला कोई बिरला ही होता है। इसलिए आप सब, मतलब हम सब गृहस्थाश्रमी हैं। हमारे लिए गृहस्थाश्रम के कर्तव्य हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जरूर करिए, बहुत अच्छे से करिए, और एक भावना छोटी सी रखिए, मैंने जो कर्म किया परमात्मा ने मेरे से करवाया, ओनरशिप परमात्मा की है, ये प्रभु ने मेरे से करवाया, उसको मैं समर्पित कर रहा हूं। कर्म ही मेरी पूजा है, वर्क इज वर्शिप, खत्म। फिर आपकी भावना बदल गई ना, फिर आप कितो भी कर्म कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्जुन से भी कर्म करवाया जा रहा था, जिसको वो बोल रहा था ये पाप है, घोर कर्म है, लोगों को मारना पड़ेगा, रिश्तेदारों को मारना पड़ेगा, कुटुंब को समाप्त करना पड़ेगा, वो भी उन्होंने, भगवान कृष्ण ने उससे करवा लिया, क्योंकि धर्म की स्थापना करनी थी। इसका मतलब कर्म जो है वो परिस्थिति सापेक्ष होते हैं, धर्म जो है वही महत्वपूर्ण है। धर्म और अधर्म की लड़ाई हमेशा चलती रहती है, और धर्म का ह्रास हो गया है, अधर्म का बोलबाला है। ऐसी जब परिस्थिति आती है तो धर्म की पुनर्स्थापना के लिए कीमत चुकानी पड़ती है, और वही कीमत चुकाई गई। कुरुकुल समाप्त हो गया। दुर्योधन अकेला नहीं, उसके साथ उसके 99 भाई भी मारे गए, बड़ा महंगा था उसके लिए। यानी जो भी वहां पर वीर थे,
वो सारे वीर अपना रोल प्ले करने आए थे और भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला तू भी तेरा रोल प्ले कर, गांडी उठा युद्ध कर, करिष्ये वचनम तव, किया कि नहीं। जैसे कमल का पत्ता जल में ही उत्पन्न होकर जल में रहते हुए भी जल से लिप्त नहीं होता, ऐसे ही कर्मयोगी कर्मयोनि मतलब मनुष्य शरीर में ही उत्पन्न होकर और कर्ममय जगत में रहकर कर्म करते हुए भी कर्मों से लिप्त नहीं होता। कर्मों से लिप्त न होना कोई साधारण बुद्धिमानी का काम नहीं है। पीछे के 18वें श्लोक में भगवान ने ऐसे कर्मयोगी को मनुष्यों में बुद्धिमान कहा है और यहां कहा है कि उसे ज्ञानी जन भी पंडित अर्थात बुद्धिमान कहते हैं। भाव यह है कि ऐसा कर्मयोगी पंडितों का भी पंडित, ज्ञानियों का भी ज्ञानी है। आपका और हमारा पेपर इसीलिए डिफिकल्ट है कि हमको रोज कर्म करने पड़ते हैं, रोज हमको उसमें घुसना पड़ता है रोल में और रोल को सिद्ध करना पड़ता है। हमारी चर्चा उसी को तो लेकर है। अभी एग्जाम है, अभी इलेक्शन है, फलाना है, एक खत्म नहीं हुआ दूसरा शुरू हो जाता है, लगा रहता है एक के पीछे। कर्म की गति बड़ी गहन है ना। लेकिन ये सारे कर्म करते हुए, मुस्कुराते करते हुए, परमात्मा करता, प्रभु करवा रहे हैं, अच्छे से करूंगा, ये छोटी सी भावना जो है ये अपने आप में उस ज्ञान की अग्नि को जलाए रखती है। और फिर वो दग्ध बीज, वो जो कर्म है, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणम, वो जो है जब ज्ञान की अग्नि से वो कर्म जल जाते हैं तो फिर आपका वो जो टोटल कॉन्टेक्स्ट है जो मैंने आपके सामने रखा, हमारे पहले भी बहुत लोग आए, बड़े गंभीरता से कर्म किए, आज वो लोग भी नहीं है और वो जो कर्म किया वो पिक्चर में जमा हो गया। 500 साल, 1000 साल, 2000 साल, महाभारत युद्ध 5,500 साल पहले का किस्सा है। भगवान कृष्ण का अवतार समाप्त होने के बाद कलयुग शुरू हो गया, गाड़ी बहुत आगे बढ़ गई है, उसके बाद बहुत सारी घटनाएं हो गई हैं। इन सारी घटनाओं का हिसाब रखेंगे तो जीवन कम पड़ जाएगा। हमको आज की जो घटनाएं हैं जिसमें हमारा रोल प्ले है वो हमारे लिए वास्तविकता है और वो ऐसी वास्तविकता है कि वो सच नहीं है, वो पिक्चर का हिस्सा है। वो जो है एक मतलब क्या कहना चाहिए, एंटरटेनमेंट है वो। लेकिन वो जो है उस योग माया ने उसको इतना रियल बना दिया है, इतना रियल बना दिया है कि हमको सबको वही सच लगता है। बस यही गलती है। एक ऐसा व्यक्ति जो इन विचारों को समझने की कोशिश नहीं करता, उसको कोई लेना देना नहीं है, वो उसको समझ, उसको उसको सच मान के जिंदगी जीता है और वो जो है उसी में रहता है और फिर उसके बाद कर्म गति के हिसाब से बनता है। आपका विवेक जो है वो अगर जागरूक हो गया इस सब चिंतन के साथ तो फिर आप उस चीज को समझ जाएंगे कि 360 डिग्री जो है उसमें अगर विचार करें तो ये रोल प्ले का जो हिस्सा है ये मेरी टोटल पर्सनैलिटी का एक छोटा सा हिस्सा है। हम सबको मिनिमाइज करके, हम सबको मिनिमाइज करने के बाद जैसे ये जो है ये स्क्रीन को मैंने मिनिमाइज कर दिया तो फिर ये सारा दिखना शुरू हो गया क्योंकि स्क्रीन मिनिमाइज हो गई है। लेकिन जब ये स्क्रीन मैक्सिमाइज हो जाती है तो फिर ये सब दिखना बंद हो जाता है। उसी प्रकार से जब आपकी स्क्रीन, आपका व्यक्तिमत्व मैक्सिमाइज हो जाता है तो फिर उसके बाद वो जो परम जीवात्मा और परमात्मा एक ही थे, जीव भाव से हम सबको मिनिमाइज करके गेन करवा लिया और फिर उसके बाद जब हम यहां से रियलाइज करते हैं कि ओ ये तो सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है कर्म करने के लिए, मुझे मिनिमाइज करके ये करवाया जा रहा है, शरीर, 3 शरीरों का बंधन उसमें डाल के और कर्म को सही मान के मैं इसको कर रहा हूं, ये मेरी भूल है, ये मेरी मान्यता गलत है। और फिर जब आप उसी प्रेम से जब ये स्क्रीन को मैक्सिमाइज करते हैं क्योंकि आपने अहंकार को छोड़ दिया, वो जो कार है वो कार को माइनस कर दिया क्योंकि वही जड़ थी आपको मिनिमाइज करने की। जैसे ही आप कार को छोड़ दिया तो फिर वो जो अहम है, वो अहम जो था वो कांस्टेंट था। हम सब में अहम की ध्वनि जो है वो अनाहत नाद नित्य चलता रहता है, वो अस्तित्व का द्योतक है। इसलिए पहला रियलाइजेशन, अरे मैं अहंकार से ये जो बंधा हुआ शरीर है ये नहीं हूं, मैं अहम हूं, अहम ब्रह्मास्मि। ये रियलाइजेशन जो है ये जब फुलफिल हो जाता है, जब ये गंभीरता से उतरता है, इसलिए अ में से बाहर निकलिए, ऊ में से बाहर निकलिए, म में से बाहर निकलिए, क्योंकि ये उपाधियां आपको कर्म करने के लिए, आपको अहंकार से प्रेरित होकर ये उपाधियां कर्म करेंगी, जो अर्जुन को करना पड़ा और जो हम भी कर रहे हैं। लेकिन उसमें से बाहर भी तो निकलिए कभी कभी। जब हम ओम का जप करते हैं, ओंकार का जप करते हैं तो अ उ म से बाहर निकलकर उस बिंदु में अपने आप को अवस्थित करते हैं प्रयत्न पूर्वक। उस बिंदु में अवस्थित होने के बाद पता चलता है, अरे बाप रे, ये तो बिंदु नहीं है, ये तो परमात्मा का वास है। वो तुरीय अवस्था जो है जहां पर परमात्मा अनंत अजन्मा, वो परमात्मा जो है उसके साथ आप जुड़े थे, आप इसमें गए, इस डायमेंशन में गए, ये डायमेंशन को आप गए और छोड़ा। तो जिस प्रकार से हम हमारे उपकरणों का, हमारे वाहनों का उपयोग करते हैं नीड बेस्ड,
उसी प्रकार से इन 3 शरीर उपाधियों का उपयोग करिए, अच्छे से करिए, लेकिन उसमें से निकलना भी है। 360 डिग्रीज अगर हमारा कॉन्सेप्ट अगर ओपन हो गया तो फिर हमारा काम बन गया। इसलिए भगवान कृष्ण आपको यही बताएंगे आगे के श्लोकों में कि तुम्हारी जो डुअल पर्सनालिटी है उसमें एक हिस्सा द्वैत की तरफ खुलता है और दूसरा हिस्सा अद्वैत की तरफ खुलता है। वो जो अद्वैत का डायमेंशन है वहां पर हम सब लोग जो यहाँ अलग अलग दिख रहे हैं वहां पर अलग अलग नहीं है, वो अद्वैत है। वहां पर कौन किससे बोलेगा, कौन किससे झगड़ा करेगा, कौन किससे व्यवहार करेगा, सारा व्यवहार वहां जीरो हो जाता है। और वो जो है वो अहम जो है वो अहम कांस्टेंट है। जब इस ये भावना पक्की हो जाती है, जब हमारे अंदर का कार मिटाकर जब हम अहम के साथ जुड़ जाते हैं तो हमको पता चलता है ये अहम जो है ये तो सभी जगह है, सभी में है, सभी प्राणियों में है। जब उस परमात्मा के दर्शन सब जगह हो जाते हैं, यही मोक्ष हो गया। इसलिए भगवान कृष्ण आपको पूरी तरह से आगाह कर रहे हैं कि बेटा ये जो है ये करो, लेकिन इसमें इसलिए निर्लिप्त रहो क्योंकि ये तुम्हारी वास्तविकता नहीं है, ये वास्तविकता नहीं है, ये शरीर सापेक्ष व्यवहार है। जिस दिन शरीर नहीं रहेगा ये व्यवहार जीरो हो जाएगा। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। कर्म फलासंगम त्यक्त्वा, जो कर्म और फल की आसक्ति का त्याग करके, निराश्रय, आश्रय से रहित। आश्रय से रहित मतलब संसार का आश्रय नहीं लेना है, आपको आश्रय परमात्मा का लेना है। अहम ब्रह्म अस्मि, ये अहंकार आपको आश्रय संसार में ढूंढने का काम करता है। कोई बात नहीं, हम बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, माता पिता पे आश्रित रहते हैं। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम हमारे मित्र पत्नी के ऊपर आश्रित रहते हैं, और बड़े हो जाते हैं, जब बूढ़े हो जाते हैं तो फिर उसके बाद पता चला कि उस अपने एज ग्रुप के लोग जो हैं, आज ये चला गया वो चला गया, फिर लोग बोलते हैं अकेलापन जो है बड़ा सूना लगता है, कोई बोलने के लिए नहीं है, हमारे एज ग्रुप के सारे लोग ऊपर चले गए, है ना। वो सूनापन जो है, वो सूनापन वो ढूंढता है कोई मित्र मिल जाए समय बिताने के लिए। अरे मित्र मिल जाए मतलब ये जो संसार के मित्र हैं ये तो जा रहे हैं ना, तो संसार के जो मित्र हैं वो परमानेंट नहीं है, ये रियलाइजेशन नहीं किया। हमारे यहाँ पे मतलब क्या कहना चाहिए, पूना बॉम्बे में एक कल्चर है, लोग बाग बढ़िया कट्टे पे आके बैठते हैं, गपशप मारते हैं। उम्र कितनी, 75 साल, 80 साल, 85 साल। अब इस उम्र में आपने जो 2 घंटा बिताया उसमें आपने क्या अचीव किया, क्या सत्संग हुआ, बिल्कुल नहीं। टाइम पास हुआ, बस खत्म। अरे ये उम्र टाइम पास करने की नहीं है, बड़े भाग मानुष तन पावा। अगर ये टाइम पास करना था तो फिर तुम्हारे मनुष्य जन्म का सार्थक कैसे होगा। तो इसलिए क्या होता है, संसार में रहते हुए आपको इस तरफ गति बढ़ानी पड़ती है, परमार्थ की तरफ। प्रपंच तो कर लिया ना, अब प्रपंच जो आपने अच्छे से कर लिया उसकी चर्चा करने में क्या मतलब है। परमार्थ जो है वो पैरेलल शुरू करना है। कब शुरू करेंगे, 40 साल की उम्र में नहीं करेंगे, 50 की नहीं करेंगे, 60 की नहीं करेंगे, 80 की नहीं करेंगे, और फिर कॉल आ जाएगा ऊपर चले जाएंगे देह त्याग करके। प्रपंच की सारी चर्चा, प्रपंच के सारे विचार शरीर सापेक्ष हैं। ये अगर रियलाइजेशन है तो कर्म फला संगम त्यक्त्वा निराश्रय, ये आश्रय परमात्मा का लेना चाहिए। वो तो परमानेंट आपके साथ बैठा हुआ है, अंदर बैठा हुआ है, अंतर्यामी के रूप में। वो आश्रय जो है वो आश्रय कभी आपसे कोई छीन नहीं सकता। नित्य तृप्त, देखिए उसके एडवांटेजेस क्या है, आप हमेशा तृप्त रहेंगे। लोग आएंगे जाएंगे जीवन में, उस समय के लिए वो आपके साथ जुड़ेंगे, और वो जो है आपके साथ कर्म एक्सचेंज करेंगे, विचार एक्सचेंज करेंगे, और फिर जब कर्म गति के हिसाब से उनकी कर्म गति उनको अलग ले जाएगी, वो आपसे बिछुड़ जाएंगे। ये मिलना और जुलना जो है, जैसे ट्रेन में या रेलवे प्लेटफॉर्म पे लोग मिलते जुलते हैं, हर एक अपने अपने ट्रेन के हिसाब से वहां बैठता है, थोड़ी बहुत बात हो जाती, चाय पीते हैं, गपशप होती है, और फिर जैसे उनकी ट्रेन का टाइम हो गया, अनाउंसमेंट हो गया, वो अपनी बैग उठा के चले जाते हैं। इसी प्रकार से हमारा जीवन है, ये वेटिंग रूम है। ये ट्रेन का जो सफर है वैसा है, ये परमानेंट नहीं है। ट्रेन स्टेशन पे पहुंच गई, गंतव्य पे पहुंच गई, लोग अपने अपनी बैग उठा के अपनी अपनी जगह निकल जाते हैं, है ना, हाय बाय करते हुए। तो इसलिए नित्य तृप्त, नित्य तृप्त, नित्य तृप्ति आपको वही मिलेगी जब आपका आश्रय परमात्मा रहेगा। सह कर्मणि अभिप्रवृत्त अपि, जो मैंने पॉइंट रेज किया था, वह कर्मों में अच्छी तरह लगा हुआ भी वास्तव में किंचित एव न करोति, कुछ भी नहीं करता। आप देखिए, लोग बोलते हैं अरे बाप रे इतना सब दुनिया भर का मतलब झमेला पाल के रखते हैं, दिमाग में कर्म को घुसा के चलते हैं, और आप बोलते हैं जोशी जी ये लिप्त नहीं है।
ये तो उसी के बारे में सोचता है, कल एग्जाम लेनी है उसकी तैयारी कर रहे हैं मल्लेश भैया, पद्मेश जी, क्वेश्चन पेपर बन रहा है, वो सारा का सारा जो पूरा का पूरा मतलब यानी अपने सर के ऊपर बोझ उठा के बैठे हुए हैं कि भाई ठीक से होना चाहिए। ये सारा जो है ये करते हुए भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं, अपि किंचित एव न करोति, कुछ भी नहीं करता। आप सोचिए, सब कुछ कर रहा है, बड़ी बड़ी लगन के साथ कर रहा है, बड़ी निष्ठा के साथ कर रहा है, और मैं बोल रहा हूं कि वो कुछ नहीं कर रहा है। भगवान कृष्ण ने यही किया जीवन में। कर्म फला संगम त्यक्त्वा निराश्रय नित्य तृप्त सह कर्मणि अभिप्रवृत्त अपि। कर्म करते हुए दिख रहा है, वो बहुत ज्यादा एक्टिव है। विवेकानंद बहुत ज्यादा एक्टिव थे, आदि शंकराचार्य बहुत ज्यादा एक्टिव थे, लेकिन देखिए बाद में जाके समाधि ले ली केदारनाथ में 32 साल की उम्र में। आदि विवेकानंद 39 साल की उम्र में, उम्र छोटी थी लेकिन कार्य बहुत बड़ा था। इसलिए ये जो श्लोक है, ये श्लोक में भगवान कृष्ण बता रहे हैं, कर जब कर्म करते समय कर्ता का यह भाव रहता है कि शरीर आदि कर्म सामग्री मेरी है, मैं कर्म करता हूं, कर्म मेरा और मेरे लिए है, तथा इसका मेरे को अमुक फल मिलेगा वगैरह वगैरह। आप इन शरीरों का भी त्याग कर दीजिए। ये शरीर जो है ये आपको दिए गए, ये उपाधि हैं, ये आपका स्वरूप नहीं है, स्वरूप अलग है। ये उपाधियां आपको दी गई हैं ताकि आप परफॉर्म कर सको, कर्म कर सको। बाकी जाने दीजिए, आप शरीर को एनालाइज करिए, इसमें ब्रेन है, लिवर है, किडनी है, हाथ पैर हैं। यू आर फुली इक्विप्ड टू परफॉर्म कर्मा। और क्या चाहिए, ये शरीर की रचना ऐसी ही हो गई, इसके पीछे कोई योजना नहीं है। आप कर्म के लिए फुली प्रिपेयर्ड और इक्विप्ड किसने किया, वो मदर जो है, योग माया जो है, जगत जननी है, उसने किया। कर्म फल का हेतु बन जाता है। कर्म योग से सिद्ध महापुरुष को प्राकृत पदार्थों से सर्वथा संबंध विच्छेद का अनुभव हो जाता है। अगर हमको ये मालूम है कि ये शरीर के साथ जब तक रहेंगे तब तक ही इस मतलब तथाकथित हमारे अस्तित्व का औचित्य है, जब शरीर छोड़ देंगे तो ये औचित्य धीरे हो जाएगा, मकान दुकान सब कुछ, बैंक अकाउंट सब कुछ यही रह जाएगा, और शरीर जो है हमारे ही रिश्तेदार, हमारे ही आप्त मित्र जो हैं, वो सब लेके अग्नि को समर्पित कर देंगे। ये सबके साथ अगर नियति जुड़ी हुई है तो इस 180 डिग्रीज में, है ना, जन्म जीवन मृत्यु का चक्र जो है उसका एनालिसिस पक्का हो गया। ज्ञान की अग्नि जो है वो हमेशा जलती रहनी चाहिए, इसलिए सर्वथा संबंध विच्छेद का अनुभव हो जाता है। इसलिए कर्म करने की सामग्री में, कर्म में तथा कर्म फल में किंचन मात्र भी आसक्ति न रहने के कारण वह कर्म फल का हेतु नहीं बनता। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम। फिर उसके बाद शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि कर्म सामग्री के साथ संबंध जोड़ने से ही जीव उनके द्वारा किए गए कर्मों के फल का भागी होता है। उसके साथ संबंध जोड़ना, यही तो हमारा मिस्टेक है ना। मेरा मन, मेरी बुद्धि, मैं अरु मोर तोर तय माया, ये मेरा ये तेरा, हमने अपने आप को लिमिटेशन में डाल दिया। लिमिटेशन खोल दीजिए, सापेक्ष है। मेरे लिए आप ऑब्जेक्ट हो, मैं सब्जेक्ट हूं, आपके लिए आप सब्जेक्ट हैं, मैं ऑब्जेक्ट हूं। रिलेटिविस्टिक डायमेंशन में हम रहेंगे तभी तो व्यवहार करेंगे। इसलिए वो बिल्कुल स्वाभाविक है, उसने इतना नेचुरली इस प्रोग्राम की रचना की है कि आप खुद ही देखिए शरीर की रचना, उसमें सारी चीजें किस प्रकार से प्लांट करके रखी हैं ताकि ये शरीर परफॉर्म कर सके। इससे बढ़िया आपको मॉडल नहीं मिलेगा, है ना, कि ये परफॉर्म कैसे करेगा, उसको क्या क्या चीजें जरूरी होगी। एक बच्चा पैदा होता है, पैदा होते समय वो बच्चा जो है वो अपने साथ सारी चीजें, ही इज फुली इक्विप्ड टू परफॉर्म। और जब वो मुस्कुराता है ना, जब वो माँ को मुस्कुरा के आकर्षित करता है, माँ का ममत्व जगता है, वो घर के सभी लोगों को काम पे लगाता है। यही तो संसार है। उसने अपना पर्पस जो है वो पर्पस अचीव कर लिया। वो बड़ा होने के लिए जितना उसको जरूरी था उतना साजो सामान घर में विद्यमान कर लिया, और वो जो है इसी को हम संसार बोलते हैं। अगर आप इस जिसको कहते हैं पिक्चर परफेक्ट, अगर आप संसार को एनालाइज करेंगे तो पिक्चर परफेक्ट है। इसमें से निकलना सबके बस की बात नहीं है। इसमें सब लोग फंसे हुए रहते हैं और पिक्चर परफेक्ट मानकर अपना जीवन जीते हैं। ये पिक्चर परफेक्ट है। अभी मतलब क्या कहना चाहिए, नवरात्र बैठने वाली है। योग माया को, जगत जननी को, उनका आशीर्वाद लीजिए, उनको हाथ जोड़िए, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। वो आदि शक्ति जो है वो आपको अगर मतलब क्या कहना चाहिए, उसका अगर आशीर्वाद मिल गया तो हम इसमें से छूट सकते हैं। किया, सब कुछ किया, लेकिन उसको समर्पित कर दिया। माँ ये तेरा है, ये तूने मुझे दिया है, स्वीकार कर ले। वो उसी का था, शरीर उसी का था, और फिर जैसा देना जानती है वैसे लेना भी जानती है। ब्रह्मा
पैदा करते हैं, मतलब सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, शंकर जी त्रिशूल उठा के संहार करते हैं। कौन बचेगा उसमें से? इसलिए कर्म सामग्री के साथ किंचन मात्र भी संबंध न होने के कारण महापुरुष का कर्म फल के साथ कोई संबंध नहीं रहता। वास्तव में कर्म फल के साथ स्वरूप का संबंध है नहीं। स्वरूप मतलब आत्म तत्व, संबंध है ही नहीं। कारण कि स्वरूप चेतन, अविनाशी और निर्विकार है, परंतु कर्म और कर्मफल दोनों संसार का हिस्सा होने की वजह से, परिवर्तनशील होने की वजह से, अनित्य होने की वजह से दोनों जड़ तथा विकारी हैं और उनका आरंभ तथा अंत होता है। सदा स्वरूप के साथ, हाँ, एक मिनट, सदा स्वरूप के साथ न तो कोई कर्म रहता है तथा न कोई फल ही रहता है। ये परिवर्तनशील है। पिछले जन्मों में भी हमने कर्म किए, आज वो कर्म कहाँ चले गए? आज वो कर्मों का हिसाब करना, कैसे कर्म किए, किसके साथ किए, वो सब नहीं है। फल रूप में वो कर्म जो है वो आपको फल देकर आपको फंसा सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये कर्मों की रियलिटी जो है, इस ये जो कैनवास बिछा हुआ है इसके ऊपर उसकी रियलिटी है, लेकिन ये कैनवास ही गायब हो गया। जैसे वो मतलब कलाकार जो होता है, वो जो आर्टिस्ट है उसने कैनवास के ऊपर पेंटिंग बनाया, वो हमने गैलरी में लगा दिया, आर्ट गैलरी में, उसको जो भी पैसा मिलना था वो उसको मिल गया। ऐसे अनेक पेंटिंग वो बनाता है। वो कैनवास के ऊपर जो पेंटिंग बनाया था, ये दूसरे कैनवास के ऊपर दूसरा पेंटिंग बनाएगा। इस प्रकार से ये कैनवास बदलता रहता है। हर जीवन में नया कैनवास तैयार होता है, नए मतलब क्या कहना चाहिए, लोगों के साथ अपन मिलते रहते हैं, तथापि जीव ने भूल से उसके साथ अपना संबंध मान लिया। यह माना हुआ संबंध ही बंधन का कारण है। अगर यह माना हुआ संबंध मिट जाए तो कर्म और फल से उसकी स्वतः सिद्ध निर्लिप्तता का बोध हो जाएगा। इसलिए वो जो है वो ऑटोमेटेड में चलता रहता है। गुण जो है, मैं गुणों का ही उपयोग कर रहा हूं, मेरी बुद्धि आपकी बुद्धि के साथ इंटरेक्ट कर रही है। बुद्धि, मन, शरीर, यही तो इंटरेक्शन, इसी को हम संसार बोलते हैं। लेकिन ये उपाधियां धारण करके ये सारा व्यवहार जो हम कर रहे हैं, ये उपाधियां अपनी कहाँ है? ये तो योग माया के डायमेंशन में दिया हुआ आपको चोगा है, ये तो उसने दिया हुआ है, ये उसका है, बस ओनरशिप उसकी है। इसलिए निराश्रय देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि का किंचन मात्र भी आश्रय न लेना ही सिर्फ परमात्मा का आश्रय लेना है। निराश्रय अर्थात आश्रय से रहित होना है। कितना ही बड़ा धनी राजा महाराजा क्यों ना हो, उसको देश काल आदि का आश्रय लेना ही पड़ता है। परंतु कर्मयोग से सिद्ध महापुरुष देश काल आदि का कोई आश्रय नहीं लेता। वो ऐसा होता रहता है। हम तथा कथित आश्रय लेते हैं, भाई कॉलेज में जाएंगे तभी पढ़ाएंगे, है ना, क्योंकि कॉलेज में पढ़ाने की व्यवस्था है। अगर हम हॉस्पिटल जाएंगे वहीं पर ऑपरेशन परफॉर्म होगा, वहां पर ऑपरेशन थिएटर है। तो ये सारा का सारा जो वहां पर इक्विप्ड रहता है, वो हमारे व्यवहार के लिए सारी चीजें जरूरी रहती है। लेकिन वो आश्रय जो है, जैसे डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया, 6 घंटे का ऑपरेशन हो गया, उसने ग्लव्स निकाल दिए, उसने अपना जो चोगा पहना था वो सब निकाल दिया, और वो अपने कैबिन में आके और बढ़िया मतलब चाय पी रहा है, उसने ऑपरेशन कर दिया ऑपरेशन थिएटर में जाके। उस प्रकार से नीड बेस्ड ये सारी सामग्री जो है इसका उपयोग करना है, लेकिन वो आश्रय नहीं है, हम उसके ऊपर मतलब अवलंबित नहीं है। आश्रय परमात्मा का, इससे अलावा कुछ नहीं। जब परमात्मा का आश्रय हो जाता है तो फिर हम नित्य तृप्त हो जाते हैं। जीव आत्मा परमात्मा का सनातन अंश होने से सत स्वरूप है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। वो जो आपने प्रकृति के तत्वों को आकर्षित करके रखा है अपनी तरफ, मतलब उसको अपना मान के रखा है। मनष्ठानि इंद्रियाणि, इनफैक्ट मनष्ठानि इंद्रियाणि रिप्रेजेंट्स ये 3 शरीर, है ना। जब वो आकर्षित करके रखा हुआ है, इसलिए ये तथा कथित विषम संयोग, मतलब परमानेंट जो है, स्थायी जो है, नित्य जो है, उसका अनित्य के साथ संयोग जुड़ गया। हम लोग सब लिमिटेड हो गए, इसको अपना मान के व्यवहार को सच मान लिए। तो फिर हमको निराश्रय नित्य तृप्त मतलब संसार से विलग होकर जब हम संसार को देखते हैं ऑब्जेक्टिवली, तब ये हमको मिलता है। तो नाभावो विद्यते सत, दूसरे अध्याय में बोलते हैं असत की सत्ता ही नहीं है और सत का अभाव नहीं है। परंतु जब वह असत के साथ अपना संबंध मान लेता है, तब उसे अपने में अभाव अर्थात कमी का अनुभव होता है। जो मेरे पास नहीं है उसको मैं प्राप्त करने की कोशिश करूंगा, लेकिन अगर मैं मिनिमाइज नहीं हो गया, मैं अगर मैक्सिमाइज हो गया, तो फिर ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे अप्राप्त है? तो मेरा ही स्वरूप है, एक परमात्मा के अलावा कुछ भी नहीं है। ये अगर रियलाइजेशन हो गया तो तथाकथित जो अलग अलग दिख रहा था उसकी रियलिटी समझ में आती है। फिर वो जो है इट बिकम्स अ ड्रीम, वो स्वप्नावस्था के जैसा हो जाता है। शरीर दिया था, उसके साथ जो भी मिला, जो भी जोड़ तोड़ हुआ, वो शरीर के साथ छूट गया। ये शरीर के साथ जो हमारा संबंध था वो
टोटल डायमेंशन में अगर देखेंगे तो वो एक स्वप्न था जिसके साथ हम अपने आप को जोड़ के रखे थे। ये रियलाइजेशन कि मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मेरा ना जन्म हुआ, मेरा नाम मेरे मेरे लिए ना मृत्यु है, वो जो है अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। इच्छित वस्तुओं के मिलने से एक तृप्ति होती है, परंतु वह तृप्ति ठहरती नहीं है, वह क्षणिक होती है। कारण कि संसार की प्रत्येक वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि प्रतिक्षण अभाव की ओर जा रही है, परिवर्तनशील है। अतः उनके आश्रित रहने वाली तृप्ति स्थायी कैसे हो सकती है? जो अस्थाई है, जो अनित्य है, उसकी सत्ता ही वैसी है। इट इज एवर चेंजिंग, इसलिए उसको हम बोलते हैं फेनोमेनल रियलिटी। वो जो है सुप्रीम रियलिटी नहीं है, वो परिवर्तनशील रियलिटी है, जिसको हम कहते हैं ये सगुण का डायमेंशन है। सगुण का डायमेंशन जो है वो सगुण के डायमेंशन में सारा परिवर्तन जो है, तो परब्रह्म परमात्मा निर्गुण निराकार भी है, सगुण निराकार भी हैं, और भगवान कृष्ण साक्षात सगुण साकार के रूप में अर्जुन के सामने खड़े थे। इसको समझना बड़ा कठिन है, उनके किस डायमेंशन को पकड़ना पड़ेगा ताकि समग्र चिंतन हो जाए। आप सगुण साकार को पकड़ लीजिए, भगवान कृष्ण के प्रति श्रद्धा भक्ति रखिए, राम के प्रति श्रद्धा भक्ति रखिए, क्योंकि वो पूर्णावतार हैं, उनके पास वो सारी कैपेसिटीज थी जो दिखाने के लिए, बताने के लिए, समझाने के लिए सफिशिएंट है। इसलिए जो सबको पॉसिबल नहीं था वो उनके लिए पॉसिबल था। इसलिए उत्पत्ति विनाशील क्रियाओं और पदार्थों से अपना संबंध मानता है तथा उनके आश्रित रहता है, तब तक उसे स्वतः सिद्ध नित्य तृप्त का अनुभव नहीं होता। और ये जो है आत्म तृप्त, नित्य तृप्त, जब हम उस डायमेंशन का अनुभव लेते हैं, क्योंकि उसके अलावा कुछ नहीं है, वो जो है वो अनलिमिटेड है, वो अज है, वो नित्य है, शाश्वत है, पुराण है, वो जो डायमेंशन है, उस डायमेंशन में जब जाते हैं तो आत्म तृप्ति, नित्य तृप्ति, कर्मण्य भी प्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति स। ये प्रैक्टिस करके आप यहाँ पे हैं, वहां पे, यहाँ से निकल के आप अपने रोल से बाहर निकल के, तो रोल में रहना और रोल से बाहर निकलना, टोटल गणित यहाँ पे आता है। ये प्रैक्टिस हमको करनी पड़ती है। संसार में रहकर अगर हमने ये कर लिया तो फिर हमारा काम बन गया। पद का तात्पर्य कि कर्मयोग से सिद्ध महापुरुष के द्वारा होने वाले सब कर्म सांगोपांग रीति से होते हैं, क्योंकि कर्म फल में उसकी किंचन मात्र भी आसक्ति नहीं होती। उसके संपूर्ण कर्म केवल संसार के हित के लिए होते हैं, मतलब कर्म दग्ध बीज हो गए। प्रकृति निरंतर क्रियाशील है, अतः जब तक प्रकृति के गुणों मतलब क्रिया और पदार्थ से संबंध है, तब तक कर्म न करते हुए भी मनुष्य का कर्मों के साथ संबंध हो जाता है। प्रकृति के गुणों से संबंध न रहने पर मनुष्य कर्म करते हुए भी कुछ नहीं करता। तो आपने कर्म की साइकिल में अपने आप को डाला, लेकिन आपने उसका गणित समझ लिया, ये रोल प्ले का हिस्सा है। दिस इज नॉट द टोटल रियलिटी, ये फिनोमिनल रियलिटी है, ये मेक बिलीव है। ये वास्तविकता जो है, ये वास्तविकता शरीर सापेक्ष, वस्तु सापेक्ष, परिस्थिति सापेक्ष है। आप विद्वान हो, आप पंडित हो, आपको सलाम मतलब क्या कहना चाहिए, करना चाहिए, ऐसा भगवान कृष्ण बोलते हैं। वो बुधा जो है, विद्वान लोग भी उसको पंडित मानते हैं। वो दिखावा नहीं करता, पाखंड नहीं करता, है ना। वो संसार में रहते हुए एक सामान्य संसारी के रूप में अपने सारे व्यवहार करता है। इस प्रकार से ऐसा हमको जीवन जीना पड़ेगा। वो जो है हमारा गृहस्थाश्रम का काम चलता रहे, इसलिए संबंध नहीं रहता, इसलिए वह लोक हितार्थ सब कर्म करते हुए भी वास्तव में कुछ नहीं करता। इसके ऊपर जरा थोड़ा सोचिए, मनन करिए और इसको अच्छे से प्रैक्टिस में उतारिए।